जब भारत आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में बहुत सारी रियासतें थीं जिन्हें एकता के एक सूत्र में पिरोना बहुत बड़ी चुनौती थी। और तब जाते जाते अंग्रेज ये कहकर गए थे कि भारत चाहे कितनी कोशिश कर ले, इन रियासतों को कभी एक नहीं कर पाएंगे। हम भारत को आज़ादी तो आज दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भारत बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि ये लोग एकता के साथ एक होकर रह ही नहीं सकते। अंग्रेज जानते थे। और आज की तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि अंग्रेज आज़ादी के बाद जो बात कहकर गए थे वो क्यों कहकर गए थे। आज इन मुट्ठी भर लोगों ने ये तय कर दिया कि ये लोग एकता में विश्वास करते ही नहीं हैं, ये एक राष्ट्र में विश्वास नहीं करते, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। ये और इनके वो समर्थक जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर घर बैठे रजाइयों में बैठकर इन्हें समर्थन दे रहे हैं। लाल किला के अंदर घुसे किसानों ने आज जो कुछ किया उससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। जलियांवाला बाग में आप क्या किसी को दोष देंगे जो आज इन किसानों ने किया है, और ये सब सिर्फ मुट्ठी भर लोगों ने किया है। हमारे देश में अगर आप देखें तो हमारे देश की कुल आबादी में 99.99% लोग आज भी गणतंत्र दिवस के गौरव को समझ रहे हैं, उसे पूज रहे हैं, उसे त्योहार की तरह मान रहे हैं। लेकिन 0.1% लोग ऐसे हैं जो आज अपने आप को भारत कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भारत हमारे कहने पर चलेगा, जो उत्पात फैला रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें। क्या आप लाल किले को इसलिए जानते हैं जो आज आपको देखने को मिला? आप भी आज टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए सुबह जल्दी उठे होंगे। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को आपने गणतंत्र दिवस की बधाई जरूर दी होगी और भारत के लोकतंत्र पर गर्व महसूस किया होगा, चाहे एक दिन के लिए ही सही। बच्चों ने परेड के जरिए भारत का सांस्कृतिक और सैन्य महत्व समझा होगा। आपने भी अपने बच्चों को टीवी पर यह परेड देखकर खुद से बहुत सारी बातें बताई होंगी, समझाई होंगी। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली में आज जो कुछ हुआ वो भारत के संविधान को चुनौती देने का सीधा सीधा मामला है। आज सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई, और जिस चीज़ का डर हमें सबसे ज़्यादा था, जो बात हम आपको वर्षों से कह रहे थे कि ये जो टू मच डेमोक्रेसी है, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ये एक दिन देश के लिए बड़ा महंगा साबित होगा। आज सुप्रीम कोर्ट देखता रह गया, देश, संसद, सरकार देखती रह गई, और ये सब कुछ हो गया। वही हुआ जिसका हमें डर था। मुट्ठी भर लोगों ने भारत के गौरव को ऐसी चोट पहुंचाई जिसके निशान इतिहास के पन्नों पर हमेशा नजर आएंगे, और सैकड़ों वर्षों तक अब सोशल मीडिया पर यही तस्वीरें छाई रहेंगी कि 2021 के रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ऐसा उत्पात मचा था। हम तो कुछ दिन पहले अमेरिका में जो कुछ हुआ कैपिटल हिल पर, उसे देखकर हम ये कह रहे थे कि देखिए अमेरिका जैसा लोकतंत्र कितना खोखला साबित हुआ। लेकिन हम तब नहीं जानते थे कि 2 हफ्तों के बाद हमारे देश अपने गद्दार, हमारे देश के अपने ही लोग हमारा भी वही हाल करेंगे जो कि अमेरिका के लोगों ने वहां किया, और हमारी भी उतनी ही बदनामी कराएंगे पूरी दुनिया में जो कि अमेरिका की हुई थी।
इससे पहले हम सुनते थे लाल किले की प्राचीर पर भारत का तिरंगा शान से लहराता है, ये हमने सुना था। लेकिन आज लाल किले पर इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने तिरंगे को शर्मसार कर दिया पूरी दुनिया के सामने। अब क्या किया जाए? इसका इलाज क्या है? क्या इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? क्या ये चीन से आए हैं? या इन्हें किसी और ने पैसा देकर यहां भेजा है? ये कहां के नागरिक हैं? दुर्भाग्य ये है कि ये नागरिक तो शायद किसी भी देश के हो नहीं सकते, लेकिन इनका जन्म भारत में ही हुआ है और इनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो भी भारत के ही हैं। इसलिए ये अपने आप को भारत का ही नागरिक बताएंगे और अपने कर्तव्यों को भूलकर ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इनका जवाब भी भारत के नागरिक ही दे सकते हैं, यानी आप लोग ही दे सकते हैं। और हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप भी जाकर अगले दिन लाल किले पर कब्जा कर लीजिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे। हम आपसे ये कहेंगे, आप जागरूक होइए, इन लोगों के असली चेहरों को पहचानिए और वैचारिक रूप से इन लोगों को हराइए। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो कदम हैं, जैसे आज हमने किसानों का गणतंत्र, ये हैशटैग दिया है, गणतंत्र। वैसे तो आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन गण की बजाय आज गन का राज चल रहा है और ये गन है किसानों की, इसलिए ये हैशटैग आपके लिए दिया है। इस पर आप अपनी राय रखिए और इन लोगों को बताइए कि आप क्या जवाब इन लोगों को देना चाहते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक गणतंत्र बना था, तब शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि एक दिन इसी तारीख को लोकतंत्र की ऐसे धज्जियां उड़ाई जाएंगी, हमारे संविधान की प्रतियां एक तरीके से फाड़ के फेंक देंगे ये लोग, और वो भी सब कुछ खुलेआम। और उस शहर में किया जाएगा ये सब कुछ जिस शहर में हमारे देश का संसद भवन है, जिस शहर में राष्ट्रपति भवन है, जिस शहर में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ये सब हुआ है, संसद के नाक के नीचे ये सब हुआ है। राष्ट्रपति यहां बैठते हैं, देश के सारे जज यहां बैठते हैं, देश की सरकार यहां बैठती है, प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं, और उनसे कुछ किलोमीटर दूर उनकी ठीक नाक के नीचे इन हजारों लोगों ने यह बता दिया कि इस देश का संविधान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता और हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ के दिखाओ। खुली चुनौती इन्होंने आज देश को दी है और पूरा देश शांत है। संविधान मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को कुचल दिया जाएगा और मुट्ठी भर लोग भारत के गणतंत्र पर पैर रखकर उसे इस तरह रौंदने की कोशिश करेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन संविधान का मुट्ठी भर लोगों ने ऐसे गला घोटने की कोशिश की और नफरत का वायरस इतनी तेजी से फैला कि इसने दिल्ली को बंधक बना लिया। जैसा मैंने आपको कहा, वही दिल्ली जहां से हमने अपनी आजादी की यात्रा शुरू की थी, उसी जगह वही लाल किला। और हमें लगता है कि ऐसा करने वाले लोग किसान तो हो नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि आज आप इन लोगों को ध्यान से देखें और खुद ये तय करें कि ये लोग कौन हो सकते हैं। खास तौर पर एक और बात आपको देखनी होगी, ये जो लोग हैं सड़कों पर जो उत्पात मचा रहे हैं ये तो हैं ही, अब ये देखिए कि सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कौन लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। आपको उनके नाम और उनके चेहरे भी पहचानने पड़ेंगे, जो सोशल मीडिया पर खुलेआम इन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, इन लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं, इन लोगों को कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। उन लोगों को भी आपको पहचानने की जरूरत है।